हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। कार्य क्या हमारी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक क्रियाओं में लगा है। उत्पादक क्रियाएं कौन सी होती हैं? उत्पादक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है और जिससे आय का सृजन होता है। ठीक है, आगे है श्रम बल। श्रम बल से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं। कार्यबल क्या है? कार्यबल वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसमें इन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कार्य करने के इच्छुक तो हैं परंतु बेरोजगार हैं। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो कार्यबल में उन लोगों को शामिल किया जाता है। आगे है सहभागिता की दर। इसका अर्थ है उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। जैसे सहभागिता दर है, कुल कार्यबल कितना है और टोटल जनसंख्या कितनी है, इनटू में 100। इस तरीके से सहभागिता दर निकाली जाती है। ओके, सब श्रमिकों के प्रकार दिए गए हैं, स्वनियोजित और भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर में आते हैं जो अनियमित मजदूरी लेते हैं या फिर जो नियमित मजदूर हैं वो। ठीक है, आगे है श्रम आपूर्ति। इससे अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। इसे मनुष्य दिनों के रूप में मापा जाता है। एक मनुष्य दिन में अभिप्राय 8 घंटे का काम करता है। देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रमबल का सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में अधिकांश श्रमिक जो हैं ये स्वनियोजित हैं। अनियमित दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम रह जाते हैं। भारत में कुल श्रम बल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि और संबंध कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। आगे है रोजगार रहित समृद्धि। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में तो वृद्धि होती है परंतु रोजगार में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है श्रम बल का अनियमितीकरण। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समय के साथ कुल श्रम बल में भाड़े पर लिए गए आकस्मिक श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रम बल का अनौपचारिकरण। श्रम बल का अनौपचारिकरण क्या है? जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसे श्रम बल का अनौपचारिकरण कहते हैं। बेरोजगारी उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छित व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता है। तो देखिए टाइप दिए गए हैं। बेरोजगारी के प्रकार है ग्रामीण बेरोजगारी, जिसमें मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षिक बेरोजगारी आती है। और अन्य प्रकार की बेरोजगारी है संघर्षात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। ठीक है, कारण क्या है बेरोजगारी के? धीमी आर्थिक विकास दर, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अल्प विकसित कृषि क्षेत्र, धीमा औद्योगिक क्षेत्र का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव या अपर्याप्तता, दोषपूर्ण रोजगार नियोजन और धीमी पूंजी निर्माण दर जो है ये कुछ कारण हैं बेरोजगारी के। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय भी दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र का विकास, लघु व कुटीर उद्योगों का विकास, आधारिक संरचना में सुधार, विशेष रोजगार कार्यक्रम और तीव्र औद्योगिकीकरण। ये क्या है? बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय हैं। आगे है गरीब व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम। ठीक है, जो बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए श्रमिक कौन है? तो श्रमिक कौन है? वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी रोजगार में लगा है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ओके, कार्यबल क्या है? जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्ति हैं वो क्या श्रमिक कहलाते हैं वो। तो यहाँ पे जो है कार्य बल पूछा है, तो कार्य बल की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी
कि कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्याओं से रिलेटेड होता है। ओके, कार्यबल में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कार्य करने के इच्छुक तो हैं लेकिन क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, आगे है सहभागिता की दर। सहभागिता की दर क्या होती है? सहभागिता की दर को उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, रोजगार रहित संवर्धित दर, तो ये ऊपर सारी चीजें पढ़ चुके हैं। रोजगार का अनियमितीकरण क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं वो, जहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जहाँ पे श्रमिक कार्य करते हुए नजर आते हैं लेकिन उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो क्या होती है? शून्य, ऋणात्मक होती है। वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ये था चैप्टर। थैंक यू सो मच।